बंदो सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी को पता है, गिरनार तीर्थ को लेकर पूरे देश के जैन समाज में लगातार जैन समाज मांग कर रहा है कि जो गिरनार तीर्थ का जैनों का जो अधिकार है वो जैन समाज को दिया जाए। इस संबंध में लगातार अलग अलग प्रकार से अलग अलग संगठनों के द्वारा और जैन एकता मंच के द्वारा भी लगातार मांग उठाई जा रही है। लेकिन जहां जैन समाज अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, जहां कोर्ट भी मान रही है कहीं ना कहीं कि गिरनार तीर्थ जैनों का है, नेमिनाथ भगवान, तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान वहाँ से मोक्ष को गए, वहाँ परमाणु उपस्थित हैं। कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं आदेश किए हैं कि वहाँ पर चौकी स्थापित की जाए ताकि जैनों को सुरक्षित रूप से वहाँ पर दर्शनों की सुविधा प्राप्त हो सके, जैन सुरक्षित रूप से वहाँ के दर्शन कर सकें। वहाँ थाना बने ताकि जैन सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकें। जहाँ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और सब लोग मानते हैं, पूरा देश मानता है कि गिरनार तीर्थ जैनों का है, जैनों से संबंधित है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद महेश गिरिजे का ऐसा बयान आ जाना जो कि पूर्णतया निंदनीय है। जैन संतों ने भी उस पर प्रतिक्रिया दी है, अपनी बात कही है, बहुत से जैन प्रतिनिधियों ने भी अपनी बात कही है। वैसे तो हम लोग क्षमावानी पर्व को त्यौहार की तरह मनाने वाले लोग हैं, अगर चीज़ें शब्दों तक हैं तो शायद हम उन्हें क्षमा कर देंगे। लेकिन जैसा उन्होंने कहा है, अगर वैसा दिखाई देने लगा वहाँ पर तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वो सांसद जी जिम्मेदारी लेंगे या वो सरकार जिम्मेदारी लेगी जिस सरकार ने उन सांसद जी को खुलेआम इस तरह की हिंसात्मक प्रतिक्रियाएं देने की छूट दे रखी है? या वो लोग जिम्मेदारी लेंगे जिन्होंने वहाँ गिरनार तीर्थ पर जाने वाले जैन श्रद्धालुओं के साथ बदतमीजी करने की छूट वहाँ पर मौजूदा तौर पर जो लोग मौजूद हैं उन्हें दे रखी है? जैन क्षमा तो कर सकता है, लेकिन अगर जैनों पर हमला होगा, जैन संतों पर किसी प्रकार का हमला होगा तो जैन नपुंसक भी नहीं है, अहिंसक हैं। हमने शिखर जी आंदोलन में नारा भी दिया था, जैन अहिंसक जरूर हैं लेकिन नपुंसक नहीं है। अगर जैन तीर्थों का नुकसान करोगे, जैनों पर हमला करोगे, जैन संतों पर हमला होगा किसी भी प्रकार का, तो जैन जिस प्रकार में सवाल किया जाएगा उसी प्रकार से उसी भाषा में जवाब देने की क्षमता भी रखता है और जवाब देना भी जानता है। लिहाजा जिम्मेदारी सरकार की है, ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज हो, ऐसे लोगों पर गंभीर कानूनी कार्रवाई हो, इनकी रोकथाम हो और गिरनार तीर्थ पर जाने वाले जैन श्रद्धालुओं की और जैन संतों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही मेरा सवाल भी है, आज की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात में भी, राष्ट्र में भी, कभी शिखर जी को लेकर कोई गजट पास हो जाता है जिसमें जैन समाज की कतई कोई स्वीकार्यता नहीं है, कहीं पालिताना को लेकर खबर आती है, कभी किसी संतों पर हमले को लेकर खबर आ जाती है, कर्नाटक में भी जैन संत की हत्या हो गई, और आज फिर ये गिरनार तीर्थ का मसला। गिरनार तीर्थ का मसला बहुत समय से चल रहा है, लेकिन न जाने क्यों आज की सरकार में लगातार जैनों पर तीखे प्रहार किसी न किसी रूप में हो रहे हैं। आज सरकार के प्रतिनिधि, सरकार का प्रतिनिधि नहीं लेकिन जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के पूर्व सांसद ने जिस प्रकार से जैनों के प्रति प्रतिक्रिया दी है, क्या ये जैनों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को उजागर नहीं करता? क्या उनकी नकारात्मक सोच को उजागर नहीं कर रहा? ये बात भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सोचनी चाहिए। अगर वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो क्या ये मान लिया जाए कि उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार की शय प्राप्त है? क्या वो भाजपा सरकार की शय पर इस तरह की भाषा बोल रहे हैं? और अगर भाजपा सरकार की शय नहीं है तो निश्चित तौर पर उन सांसद जी पर कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जैन समाज मन बना चुका है, लगातार हमलों से आज जैन समाज परेशान हो चुका है और जैन समाज ने मन बना लिया है कि जो जैन की बात करेगा जैन भी उसी की बात करने का काम करेगा। और कहीं ना कहीं आज जैन समाज में इस बात की भी सुगबुगाहट मौजूद है कि जो जैन समाज के मुद्दों को अपने चुनावी एजेंडों में शामिल करेगा, आने वाले समय में चुनाव के अंदर भी जैन समाज उसके साथ खड़ा होने का काम करेगा। अन्यथा शिखर जी का, गिरनार का, पालिताना का, कर्नाटक में जैन संत की हत्या का, जितने भी प्रहार जैन समाज पर हुए हैं, लोकतंत्र में वोट की कीमत होती है। आने वाले चुनावों में जैन समाज वोट की ताकत दिखा के उन प्रहारों का जवाब देने का काम करेगा, ये बात समझ लें। सेकंड